हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो से हम शुरू करते हैं सीएसएस। तो मैं आपको सीएसएस का थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहली बात ये ध्यान रखिए कि सीएसएस का मतलब होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो ये इसका मतलब है, इसका फुल फॉर्म है जो आपको याद रखना पड़ेगा। और जो आगे जो इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ वो ये कि जो सीएसएस है वो W3C ने बनाया, यानी वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। तो इन्होंने ये सीएसएस को बनाया। और सीएसएस क्या डिफाइन करता है कि एक एचटीएमएल एलिमेंट किस तरीके से दिखना चाहिए, जैसे कि उसका बॉर्डर क्या होगा, उसका बैकग्राउंड कलर क्या होगा, और भी बहुत कुछ होता है। तो सीएसएस छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। तो हम इस कोशिश करेंगे कि इसकी सारी प्रॉपर्टीज इस कोर्स के अंदर मैं आपको बताऊं। तो आगे की जो बात ये है कि हम सीएसएस में एक इनलाइन होती है, इंटरनल होती है और एक्सटर्नल सीएसएस होती है। तो इनमें हम तीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर जनरली एक्सटर्नल सीएसएस फाइल का यूज किया जाता है। तो ये सब क्या होता है मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इनलाइन क्या होता है। तो आइए ले चलते हैं आपको स्क्रीन पर। तो मैं आपको बताता हूँ इनलाइन क्या होता है। तो इनलाइन बहुत सिंपल है, जो कि हम पहले एचटीएमएल के कोर्स में भी कर चुके हैं। तो पैराग्राफ के अंदर लिख देता हूँ, हे दिस इज सीएसएस कोर्स। मैंने कोर्स का ओ जो है कैपिटल लिख दिया था, सीएसएस कोर्स। और अगर मैं इसे सेव करूं, यहाँ पर रिफ्रेश करूं, तो देखिए ये देखिए आ गया, हे दिस इज सीएसएस कोर्स। तो अगर मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहूँ या कुछ भी चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पर लगाते हैं स्टाइल। और स्टाइल में हम दे सकते हैं कलर, और कलर में हम दे सकते हैं ब्लू। तो ये है ब्लू, और मैं इसे सेव करके यहाँ पर रिफ्रेश करूँ तो देखिए ब्लू कलर हो जाता है। अगर मैं इसकी मार्जिन राइट करूँ और उसको दे दूँ 20 पिक्सल सेमीकोलन, तो देखिए अ, इसमें कोई खास चेंज नहीं आता है। तो मैं यहाँ पर इसको करता हूँ 50 पिक्सल, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो देखिए तब भी कोई ऐसा खास चेंज नहीं आता। तो ये एक जनरल बात हो गई जिससे कि आप यहाँ पर सीएसएस जो है उसको लगा सकते हैं। तो आई होप आपको ये इन लाइन जो सीएसएस है वो समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों, जो अगली सीएसएस टाइप आती है वो है इंटरनल। तो इंटरनल सीएसएस क्या होती है, जब हमें एक ही पेज में सब बहुत सारे एलिमेंट्स के लिए एक सीएसएस लगानी हो, यानी कि एक चीज बहुत सारे एलिमेंट्स में लगानी हो। तो आप बार बार एक ही एक चीज के लिए कलर 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 तो दे नहीं सकते। तो आप इंटरनल स्टाइल शीट का यूज कर सकते हैं, यानी कि इंटरनल सीएसएस का यूज कर सकते हैं। तो इंटरनल सीएसएस यूज करने के लिए क्या करना पड़ता है, स्टाइल टैग का यूज करना पड़ता है। तो वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो ऑल राइट गाइज, मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, और अब बताता हूँ कि आपको इंटरनल सीएसएस में क्या करना है। तो मैंने आपको बताया था कि स्टाइल टैग का यूज करना पड़ता है। तो स्टाइल टैग हम हेड पोर्शन में देते हैं, तो हम लगा देते हैं स्टाइल, और इसे ऐसे ही रहने देते हैं। और अब हम यहाँ पर क्या बॉडी में कुछ एलिमेंट्स डालते हैं, जैसे पैराग्राफ। ठीक है, पैराग्राफ है। और उसके बाद आप इसमें बॉडी को भी यहाँ पर इसमें स्टाइल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पैराग्राफ में लिख देता हूँ, दिस लाइन इज यूजिंग इंटरनल सीएसएस। ये लिख दिया, सेव करके देखते हैं तो ये आ जाता है। तो अभी मैं यहाँ पर लिखूं अगर पी, और अब मैं यहाँ पर अगर कुछ भी यहाँ पर दूंगा तो वो यहाँ पर शो होगा कि इसमें हम जो भी स्टाइल देंगे वो यहाँ पर बदल जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पी पर दूं, सपोज मैं देता हूँ इसका कलर, COLR कलर, और कलर मैं इसमें दे दूं रेड।
रेड कलर दिया मैंने और अगर मैं इसे देखूं तो देखिए रेड कलर का हो गया। तो अगर देखिए मैं यहाँ पर अगर मेरे पास बहुत सारे पैराग्राफ है, मैं इसे कॉपी करके बहुत बार पेस्ट कर देता हूँ। तो ये देखिए मैंने इतनी बार मैंने यहाँ पर अगर मेरे पास इससे ज्यादा पैराग्राफ्स है, तो अगर मैं इनलाइन को यूज करता तो मुझे बहुत बार बार स्टाइल 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 दे दे के कलर देना पड़ता। तो मगर मैं स्टाइल टैग लगा दूं इतने सारे पैराग्राफ से और अगर मैं यहाँ पे कलर रेड दे दूं, तो देखिए सब में रेड कलर जो है वो अप्लाई हो जाता है। तो ये है एडवांटेज इंटरनल सीएसएस का। तो अभी मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ और अब हम देखते हैं कि एक्सटर्नल सीएसएस क्या होती है। तो इस मैं आपको बता देता हूँ कि एक्सटर्नल सीएसएस क्या होती है। तो एक्सटर्नल सीएसएस क्या होती है, जब उसके लिए हमें एक अलग से फाइल बनानी होती है और जब हमें पूरे पेज को स्टाइल करना हो तो हम एक्सटर्नल सीएसएस का यूज करते हैं। तो आइए मैं एक नई एक्सटर्नल फाइल बना लेता हूँ। तो ये गूगल क्रोम में नहीं चाहिए, हम यहाँ पे कंट्रोल एन करेंगे, दूसरा टैब खुलेगा, सेव करेंगे। मैं यहाँ पर दे देता हूँ style.css, ये दे दिया मैंने। तो अभी मैं मुझे यहाँ पर क्या ऐसे लिंक करना पड़ेगा, तो उसके लिए लिंक टैग लगाते हैं और href ये सब आपके पास अपने आप आ जाता है। रेल मतलब होता है रिलेटेड टू, और टाइप मतलब आप तो जानती है css टाइप, और href। तो href में हमें इसका url देना होता है जो कि है style.css। तो ये हम style.css लगा देते हैं, तो अब ये यहाँ पर लिंक हो गई है। तो अब हम यहाँ पर अभी कुछ नहीं डालते, बस जो एक पैराग्राफ बनाते हैं, लिखते हैं नाउ वी आर यूजिंग एक्सटर्नल सीएसएस, ये मैंने लिख दिया। और अब यहाँ पर आके पहले से सेव करता हूँ। और अब यहाँ पर तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, बॉडी, अब मैं बॉडी को जो है उसे स्टाइल करूंगा। बॉडी में मैं लिख सकता हूँ टेक्स्ट अलाइन और उसे सेंटर दे सकता हूँ। तो सेव करूंगा तो देखिए ये बीच में जो है यहाँ पर ये टेक्स्ट अलाइन हो गया। अब मैं यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज भी दे सकता हूँ। तो मैं बैकग्राउंड इमेज और यहाँ पर लिखते हैं यूआरएल, और यूआरएल में हम देखिए मेरे पास एक जीआईएफ फाइल है, ये देखिए टेनर नाम से। तो मैं वापस गूगल क्रोम में आता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ tenor.gif। और अभी के लिए हम ये जो पैराग्राफ है मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ और सेव करते हैं, और यहाँ पर भी सेव करना पड़ेगा। तो देखिए बैकग्राउंड में ये जो इमेज है, टैनर जो हमारी इमेज है वो यहाँ पर आ गई, और ये जो जीआईएफ इमेज है उस हिसाब से ये बिल्कुल करेक्ट है। तो आई होप आपको एक्सटर्नल सीएसएस भी समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही।